तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। ये वो गाने हैं जिनकी बदौलत बदल गई थी शम्मी कपूर की किस्मत। वो रातों रात फ्लॉप हीरो से बन गए थे कामयाब स्टार। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा डाली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। मोहम्मद रफी के गाए इन गानों ने शम्मी कपूर के करियर में 4 चांद लगा दिए और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाह। मोहम्मद रफी के इन सदाबहार और सुपरहिट गानों को शम्मी कपूर ने भी बहुत ही खूबसूरती से निभाया। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी हम दिल से। रफी साहब की गायकी की एक एक हरकत पर शम्मी कपूर की रग रग फड़कती थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई। शम्मी कपूर का भी रफी साहब की गायकी और अंदाज से खास लगाव रहा और वो सही मायने में रफी साहब की गायकी का भरपूर लुत्फ उठाते थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रख। लेकिन मोहम्मद रफी का एक गाना ऐसा था जिस पर एक्टिंग करने से पहले शम्मी कपूर की रूह कांप गई। डर के मारे उनकी रातों की नींद गायब हो गई। कौन सा है वो गाना और क्या है उस गाने के बनने की कहानी? उस गाने की शूटिंग की भी एक दिलचस्प कहानी है। तो इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शम्मी कपूर का मोहम्मद रफी के गानों से खासा लगाव था। शम्मी कपूर की ज्यादातर कोशिश यही रहती थी कि वो अपने गानों की रिहर्सल के वक्त स्टूडियो में मौजूद रहें। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। काली हो काली हो। शम्मी कपूर रफी साहब की एक एक हरकत को बड़ी बारीकी से देखते थे और अक्सर रफी साहब से कहते थे, रफी भाई आप जैसा गाएंगे मैं वैसे ही एक्टिंग करूंगा। लेकिन एक गाना ऐसा है जिसकी रिकॉर्डिंग के समय शम्मी कपूर मौजूद नहीं थे। ये गाना है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में। असल में इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जो दिन तय हुआ था, उस दिन शम्मी कपूर को आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर जाना था। ऐसे में उन्होंने शक्ति सावंत से कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस गाने की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं उस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जरूर रहूंगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि जब भी रफी साहब गाने की रिकॉर्डिंग करते थे तो शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग के समय हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा था कि रिकॉर्डिंग के समय ही शम्मी कपूर को बाहर जाना था। चूंकि रिकॉर्डिंग रूम पहले से ही बुक कराया हुआ था, ऐसे में शक्ति सावंत ने शम्मी कपूर के लौटने का इंतजार नहीं किया और उन्होंने शम्मी कपूर की अनुपस्थिति में ही इस गाने की रिकॉर्डिंग कर ली। जब शम्मी कपूर वापस आए तो उनको पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में ही गाने की रिकॉर्डिंग हो गई है। तब वो शक्ति सावंत पर काफी नाराज हुए। शम्मी कपूर सबके सामने ही शक्ति सावंत को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा था कि मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तब आपने गाने की रिकॉर्डिंग क्यों की? आप जानते हैं, जब भी रफी भाई मेरे गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं मैं जरूर रहता हूँ। शक्ति सावंत ने शम्मी कपूर को समझाया कि पहले आप इस गाने को एक बार सुन तो लें, उसके बाद अगर आपको इसमें कोई कमी नजर आएगी तो हम दोबारा गाने की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है। जब शम्मी कपूर ने उस गाने को सुना तो वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही रफी साहब ने गाया था। शम्मी कपूर ने जब शक्ति सावंत से पूछा कि रफी साहब ने उनकी गैर हाजिरी में बिल्कुल उसी तरह कैसे गा दिया जैसा मैं चाहता था, लगता है कि ये गाना मैंने ही गाया है, आखिर ऐसा हुआ कैसे?
शक्ति सावंत ने कहा कि रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि किस पर इस गाने की शूटिंग होगी। जब उनको बताया गया कि शम्मी कपूर साहब पर शूटिंग होगी, तब रफ़ी साहब ने कहा, तब तो कोई बात नहीं है, वो तो मुझे पता है कि वो किस समय किस लाइन पर किस तरह से हाथ फेंकेंगे, किस तरह से उछलेगा और किस तरह से सिर झटकेगा। ऐसे में रफ़ी साहब ने उसी तरह से गाने की रिकॉर्डिंग कर दी और ये सुनकर शम्मी कपूर को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो रफ़ी साहब से जाकर मिले और उनके गले लग गए। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम कर लो। इस गीत की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब की गायकी का एक नमूना है। जिस एक्टर के लिए गीत होता है वो बिल्कुल उसी तरह से उस गीत को गाते थे और उस गीत को सुनकर ऐसा लगता था कि वो एक्टर खुद ही वो गाना गा रहा है। जब भी पर्दे पर उस एक्टर को गाते हुए सुने या बाद में उस गाने को सुने तो लगेगा कि ये गीत फला एक्टर ने गाया है। आप उस गीत को सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एक्टर ने पर्दे पर वो गीत गाते समय किस तरह का हाव भाव किया होगा, किस तरह से अपने शरीर को हरकत दी होगी। अब बात करती हूँ आसमान से आया फरिश्ता गाने की शूटिंग के बारे में। इस गाने की शूटिंग के लिए शम्मी कपूर को ये गाना गाते हुए हेलीकॉप्टर से लटकते हुए समुद्र में उतरना था। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो शम्मी कपूर ने ही शक्ति सामंत को दिया था। उन्होंने सुझाया कि इस गाने में कुछ ऐसा हो कि हीरो जो है वो आसमान से उतर कर आए। शम्मी कपूर तो कॉन्सेप्ट देकर चले गए। उन्होंने कतई नहीं सोचा था कि शक्ति सामंत को एक कॉन्सेप्ट पसंद आ जाएगा और वो वाकई इस गाने की शूटिंग के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देंगे। दूसरे दिन शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर से कहा, कल 8 बजे हेलीकॉप्टर पर आप इस गाने की शूटिंग करेंगे। आप 7:30 बजे तक मेकअप के साथ सेट पर तैयार रहें। जैसा आपने कहा है ठीक उसी तरह शूटिंग होगी। ये सुनकर शम्मी कपूर के हाथ पांव फूल गए। शम्मी कपूर को ऊंचाई से डर लगता था और वो बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे नहीं झांक सकते थे। ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर शूटिंग करने और गाना गाते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के ख्याल से ही वो इस कदर डर गए कि पूरी रात उनको नींद नहीं आई। वो रात भर सोचते रहे और डरते रहे कि कैसे वो शूटिंग करेंगे। अगली सुबह वो करीब 7 बजे उठे और होटल के बार में जाकर वेटर को नींद से जगाया। उन्होंने वेटर से ब्रांडी के 2 बड़े पैक बनाकर लाने को कहा। ब्रांडी पीने के बाद उनका डर कम हुआ और वो शूटिंग के लिए पहुंचे। बाद में शम्मी कपूर ने कहा कि ब्रांडी पीने से उनका डर खत्म हुआ और तभी वो शूटिंग कर पाए। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तो। शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर को हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए आना था, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि हेलीकॉप्टर के बहुत ऊंचाई में होने और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की तेज आवाज के कारण गाने की आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे में शम्मी कपूर को लिपसिंग करने में दिक्कत हो रही थी। इसका समाधान ये खोजा गया कि शक्ति सामंत ने उस गाने को सुनकर लिपसिंग करके दिखाया और शक्ति सामंत को देखकर शम्मी कपूर ने लिपसिंग किया। साथ ही शम्मी कपूर ने शक्ति सामंत से कहा कि वो गाने की बीट्स के अनुसार अपने रुमाल को ऊपर नीचे करें। शक्ति सामंत ने ऐसा ही किया और तब जाकर गाने की शूटिंग पूरी हो पाई। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ देने। इस गाने के अलावा पूरे फिल्म की शूटिंग पेरिस में हुई थी। एन इवनिंग इन पेरिस हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग पेरिस में हुई। इस फिल्म के जरिए भारतीय दर्शकों ने पेरिस की सुंदरता का नजारा लिया। इस फिल्म के बाद कई फिल्मों की शूटिंग पेरिस में और बाहर के देशों में होने लग गई। अज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो। इस फिल्म की एक और खासियत ये है कि पहली बार कोई एक्ट्रेस बिकिनी में नजर आई। शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म के आसमान से आया फरिश्ता वाले गाने में बिकिनी पहनकर शूटिंग की थी। उसके बाद इस तरह की परंपरा शुरू हो गई। इसी फिल्म के बाद परवीन बॉबी, जीनत अमान, डिम्पल कपाड़िया जैसी हीरोइनें बिकिनी में या कम कपड़ों में नजर आने लगी। साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा। इस फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने बहुत कम बजट रखा था। वो इस फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 10 लोगों के यूनिट लेकर पेरिस गए थे और जब भी फिल्म की शूटिंग होती
तब सारे लोगों का उपयोग फिल्म की शूटिंग के लिए किया जाता। यहाँ तक कि हेयर ड्रेसर को भी फिल्म के कई दृश्यों में शूटिंग में शामिल किया गया। पेरिस में जब इस फिल्म की शूटिंग होती तो वहां से गुजरने वाले लोग वहां रुककर शूटिंग देखते थे और शम्मी कपूर के बारे में पूछते थे कि ये एक्टर कौन है, उसका नाम क्या है। वे लोग शम्मी कपूर के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, देख कर सामने रूप की। शूटिंग देखने वाले लोगों का मानना था कि ये फिल्म काफी हिट होगी, लेकिन फिल्म उतनी सफल नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। बाद में शक्ति सावंत ने कहा कि इस फिल्म के सफल नहीं होने का एक कारण ये भी था कि शम्मी कपूर कुछ मोटे नजर आ रहे थे। वाकई उस फिल्म में शम्मी कपूर का वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। यही नहीं, इसके बाद की उनकी और भी फिल्मों में उनका वजन बढ़ा हुआ नजर आने लगा और उसके बाद से ही उनका क्रेज घटने लग गया था। दोस्तों, आप इस गाने और फिल्म के अन्य गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है? इस गीत से जुड़ा कोई और किस्सा आपको मालूम हो, या अगर आप किसी और गीत के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में किसी और गीत के बारे में चर्चा करेंगे।